नई उमंग, नई आशा, नए जज्बे, नए जुनून, नए इरादे के साथ, नए हौसले के साथ एक बार फिर से आपके रूबरू आप ही की हम सफ़र एक ख़ास थोड़ी सी दीवानी मस्तानी सी शायराना शिवा आपसे ये कहती है हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। फिर से आज सैटरडे है और आज सैटरडे के दिन हम किसी शख्स से आपकी मुलाकात करवाते हैं और आज भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं गज़ल गायक, दो ऐसे गज़ल गायक जिन्होंने गज़ल गायकी से अपना नाम बहुत अच्छा सा किया है, आला मुकाम हासिल किया है गज़ल गायकी में, और ये नाम है, हम आपसे रूबरू करवाते हैं इन्हें। ये है अलहद काशीकर और स्वाति काशीकर। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आए। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया इतने प्यार से और खुशामदीद है आपका। वैसे अपने नाज़रीन को, सामीन को ये भी बता दें, व्यूवर्स को बता दें कि जो अलहद है और जो स्वाति है ये काफ़ी सारे कॉन्सर्ट्स करते हैं गज़ल गायकी में। एक अच्छा मुनफरद नाम इन्होंने मुकाम हासिल किया है। निदा फाजिल साहब के, बशीर वलीद साहब के बड़े बड़े कलाम को इन्होंने अपनी आवाज़ बख्शी है। इनफैक्ट गालिब साहब के कलाम को भी इन्होंने अपने अंदाज में पेश किया है। खूब कॉन्सर्ट्स करते हैं और सबसे बड़ी बात ये है ये लोगों के हित के लिए कॉन्सर्ट्स करते हैं, एनजीओज़ के साथ भी जुड़े हैं। चले हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले निदा फाजिल साहब पे हम आते हैं। अपनी मर्जी से कहा अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। तो एक गज़ल गायक हर सूरत में हवा का रुख मोड़ लेता है। आप लोगों ने भी मोड़ लिया है। हमने जो एल्बम तैयार किया निदा साहब को, इट इज़ कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू निदा साहब। निदा साहब को ही डेडिकेट किया है। एल्बम का नाम भी है निदा बिटवीन द लाइन्स और उसको टाइम्स म्यूज़िक ने रिलीज़ किया। सब कंपोजिशन मेरी है, नई कंपोजिशन है। और निदा साहब जब थे तब हम लोग काफ़ी डिस्कशन करते थे उसके ऊपर, कंपोजिशंस उनको सुनाते थे, वो बहुत अच्छा हमें गाइड करते थे। मैंने निदा साहब ने जो एक किताब लिखी तमाशा मेरे आगे, BBC उर्दू के लिए उन्होंने आर्टिकल्स लिखे थे, वो मैंने ट्रांसलेट किए मराठी में। तो उस मामले में भी काफ़ी बात होती थी। तो बहुत बड़े शायर थे, फिलोसोफर थे, सोशल पॉलिटिकल इंसाइट उनको थी और काफ़ी एक दृष्टा जिसको बोलते हैं दार्शनिक थे। तो उनसे काफ़ी सीखा हम लोगों ने, उनके आशीर्वाद है। तो आपने अभी अपनी मर्जी से की बात की, तो मुझे लगता है कि मैं उसको आपके सामने पेश करता हूँ। जरूर। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। जब सफ़र आपने शुरू किया जी, क्योंकि आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं जी, ये सफ़र बहुत अच्छे से आपने शुरू किया। इस सफ़र की, गज़ल गायकी की जब शुरुआत हुई, किस तरह से प्यार आप दोनों में हुआ और एक ही फील्ड में दोनों कॉन्सर्ट्स करते हैं आप बहुत बेहतर तरीके से इस गज़ल गायकी को आम लोगों की तरफ ला रहे हैं। आम आदमी तक आपने उसको अलग तरीके से पहुंचाया। ये आपने अपने आप में बड़ी बात है, कैसे पहुंचाया आपने और इनके साथ मुलाकात कैसे हुई? अब इतने सारे सवाल हैं, एक ही बार में जवाब दें। जी, सही बात है। पहली बात तो ये है कि मेरे वालिद साहब जो है वो गज़लें सुनते आए, आज तक सुनते हैं बहुत। घर में वो माहौल ही था सब बचपन से। बचपन में मीनिंग तो समझता नहीं था, अर्थ समझता नहीं था, लेकिन वो चल रहा था, उसमें ही बड़े हुए। एक दुख ऐसा लगा हमेशा कि शायर जो बात करते हैं, जैसे कि एक शेर है कि भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए माँ ने फिर पानी पकाया देर तक। अब ये जो है ये अनुभूति है। अब इसे महसूस करने के लिए वो आए, जो उन्होंने लिखा है वो अनुभूति की भाषा है वो। लेकिन जब हम गाते हैं ऑडिटोरियम्स में या कॉन्सर्ट्स में, तो उसमें बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल और हाई क्लास आता है कि जिनका ये इन सब बातों से दूर तक कोई खास करके उनका गरीबी नहीं शायद ऐसा भी कह सकते हैं। नंबर 2 कि वो दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल
तो फिर हमने ऐसा सोचा कि इसको हम धारावी में लेके जाएं। और दूसरी बात ये भी है कि हम ऐसा सोचते हैं कि ये जो कॉन्सर्ट्स है जिसमें ये सब लोग आते हैं, तो वो तो गज़लों को चाहने वाले हैं, तो हमारे लिए भगवान है। तो ये जो लोग आते हैं टिकट्स निकाल के 1000, 2000, 5000 रुपए के, तो हम चाहते हैं कि भाई ये जो फंड है उसमें का ये कुछ डाइवर्ट हो अच्छे कामों के लिए। तो हमने ये प्रयास किया कि हर कॉन्सर्ट में एक सोशल वर्कर को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं लगभग। ये बहुत अच्छा करते हैं जी, वंडरफुल जी, ताकि क्या होता है कि वो अपनी बात कहते हैं, उसमें वो क्या काम करते हैं क्या नहीं, हम उनका बैंक अकाउंट नंबर, एड्रेस, फ़ोन नंबर्स देते हैं। और हम कहते हैं कि लिटरेचर, पोएट्री, शायरी, ये जो बात है वो जीवन से संबंधित है, और हमारा जीवन अच्छा बनाने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं हमें उन्हें इसमें बुलाना चाहिए, शामिल कर लेना चाहिए और उनको मदद भी करनी चाहिए। ये हमारा ऑब्जेक्ट है एक्चुअली, ये गोल होना चाहिए किसी भी आर्ट का, आर्टिस्ट का। लोग आते हैं सामने, स्पॉन्टेनियसली आते हैं और बहुत डोनेशंस देते हैं, सपोर्ट करते हैं अच्छे कॉज के लिए। और अच्छे कॉज के लिए जो डोनेट करते हैं, फिर आप अच्छे कॉज के लिए उसे उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिनको इसकी ज़रूरत है। जैसे मेहदी हसन साहब की बात अगर हम करते हैं, तो मेहदी हसन साहब राजस्थान में उनका जन्म हुआ, तो वो पाकिस्तान में बाद में चले गए। लेकिन जब वो आए यहाँ पे, उन्होंने अपने गांव के लिए एक फंड इकट्ठा किया, फंड रेज किया कॉन्सर्ट से, और उस गांव को अपने वो फंड उन्होंने दिया। वहाँ पे कुछ पानी की योजनाएं की, रास्ते बनवाए। जगजीत जी का तो मुझे लगता है कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है फंड रेजिंग कॉन्सर्ट्स के लिए, इवन क्राई के लिए उन्होंने क्राई फॉर क्राई जो एल्बम बनाया। तो मुझे लगता है कि जो आर्टिस्ट है वो संवेदनशील होते ही है, और वो लेगेसी हमारे पास है, उसको कैरी फॉरवर्ड वी शुड कैरी इट। बहुत अच्छा करते हैं आप। तो आपने खैर बहुत रोमांटिक गजलें भी एक साथ गाई। अभी तक आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई और ये रिश्ता इतना गहरा और इतना अच्छा क्यों है। तो कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ में हाथ डालकर आप आगे बढ़ रहे हैं और कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं। दैट इज सुपर ऑसम। कैसे मिले थे आप? और इसी बात पर फिर आप दोनों से मैं सुनना चाहूंगी होश वालों को। क्या बात है, दैट इज ग्रेट। तो मैंने भी ऐसा सोचा कि ये जो बात है वो आखिरी में रखी जाए ताकि क्लाइमैक्स आखिरी में होता है। तो लेकिन आपसे अभी क्या है कि मैसेज आने शुरू हो गई है, फिर आपको मैसेज का जवाब देना पड़ेगा। मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि क्या हुआ कि इनके एक रिश्तेदार है जो कॉमनली हमें पहचानते थे। उन्होंने सोचा कि चलो ये भी गाती है, मैं भी गाता हूँ, तो हमारी मुलाकात कहीं पे करवा दे ताकि हम एक दूसरे के साथ कुछ कर सके, जॉइंट प्रोग्राम्स या कुछ। तो हम लोग मिलते रहे, बात करते रहे, और फिर हमने तय किया कि भाई चलो हम साथ साथ सफ़र भी करते अपना, शादी करके। फिर हमने शादी की और आज ये सफ़र जारी है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज़ है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज़ है। थैंक यू। मैं तो सोच रही थी आप साथ कब देंगी उनका। या तो आप खो गई थी उस एक दौर में जब इश्क हुआ था। जी, लेकिन आपने साथ दिया तो फिर बहुत अच्छा लगा, फिर सब साथ साथ आ गए। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वेल, अभी हम बात करेंगे, मैसेज भी हमें लेनी है, लेकिन यहाँ आपसे मैं तो जरूर कुछ पूछना चाहूंगी, क्योंकि वही बात कर रहे हैं और आपको मौका नहीं मिल रहा, और मैं नहीं चाहती हूँ। घर में भी ऐसा है क्या? नहीं, कि वो ज्यादा बात कर आपको बोलने नहीं दे रहे? नहीं, घर में उल्टा है। अब हम आपके उस इंसानियत एल्बम पे आएंगे। क्यों
सोचा आपने कि उसी तरह का आपको पेश करना है? क्या आजकल जो चल रहा है वो आपके जहन में था, कुछ ऐसा सामीन तक, शायकीन तक पहुंचाया जाए जो कुछ ऐसा कन्वे करें कि वाकई में उनके जहन में ज़रा सा तब्दीली आ जाए? क्या होता है कि आर्टिस्ट, मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, छोटा आर्टिस्ट हूँ, कंपोज करता हूँ, गाता हूँ, शायर या राइटर कोई भी हो, हम लोग समाज का एक हिस्सा होते हैं। जो भी चीज़ें हमारे अराउंड होती है, घटती है, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर होता है। मैंने जो कंपोज किया और जो लिरिक्स जो चूज़ किए, उसमें बशीर बद्र साहब के हैं, निदा साहब के हैं, जानिसार अख्तर जी के हैं, तो ये सब लोगों के हैं। तो मैं एक बहुत ही रेलेवेंट इशू है जिसके ऊपर हमारे एक बहुत बड़े शायर है कोलकाता के, नूर मोहम्मद नूर साहब, उन्होंने लिखा था। वो मैंने जब पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि ये मैसेज जो है वो जाना चाहिए। तो शायर हो या कोई भी, इवन हमारे आर के लक्ष्मण जो है कार्टूनिस्ट, उन्होंने भी ज़िंदगी भर कॉमन मैन की बात की जी। तो ये बहुत अच्छा एक मैसेज है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। उधर इस्लाम खतरे में, इधर है राम खतरे, मगर मैं क्या करूं, है मेरी सुबह हो शाम खतरे में, उधर इस्लाम खतरे में, इधर है राम खतरे में। ना सही कहा ना, इतना सही। इंसान को छोड़ दो, उसको तो अपनी भगवान जिंदगी भी- जीने दो जी। यहाँ भगवान, यहाँ हर एक ने अपना अपना भगवान, अपना अपना खुदा, अपना अपना अल्लाह सब बना तरफ। के रखा है। जी। रिलीजन को बीच में मत लाओ। जहाँ इंसानियत की बात होती है वहाँ इंसानियत की ही बात करो। क्योंकि रिलीजन तो इंसान ने तैयार किया जी। ये कास्ट इंसान ने तैयार की, और इवन religion- नेशन भी इंसान ने जी। तैयार किया। और रिलीजन ये नहीं सिखाता आप जी। दूसरों का बुरा करो, जी, जी। आप फसाद खड़े करो, जी, फसादात खड़े करो। जी। आपको भाईचारगी का ही भाषण देती है, दर्ज देता है ये रिलीजन, हर एक मजहब। तो ये होना नहीं चाहिए। कितना अच्छा लिखा है शायर ने और कितने बेहतर तरीके से आपने पेश किया। मैसेज कुछ लेते हैं, उसके बाद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, कुछ और सवालात आपसे पूछेंगे। ये मैसेज है निधि का। निधि हमें मैसेज कर रही है नवी मुंबई से, कह रही है कि बहुत अच्छा लग रहा है, हर सैटरडे आपकी स्टार्स को प्रोग्राम में लाती हैं और आज गजल गायकों का लाई है अलहद और स्वाति। बहुत अच्छा लग रहा है। इनका एक्चुअली अलहद साहब ने एक वेबसाइट खोली है जिसपे कई सारे लोग इनके फॉलोअर्स हैं, हम भी इनके एक फॉलोवर हैं और अच्छा लगता है कि ये जब नए नए आर्टिस्ट को उसमें कोशिश करते हैं लाने की, उनका कलाम गाने की। ये चाहती हैं कि आप झुकी झुकी सी नज़र इनके लिए पेश करें। अर्थ फिल्म का ओरिजिनली जगजीत सिंह ने गाया हुआ है, लेकिन इनकी फरमाइश तो आप पूरी करेंगे। अब एक बात और सामने आ गई, वो ये बात सामने आ गई, ये वेबसाइट का क्या चक्कर है, आपके कितने फॉलोअर्स हैं, मैं क्यों नहीं हूँ? जी आप भी, मैं आपको इनवाइट करता हूँ। बेसिकली हमने गज़ल फॉर सोल जो है वो एक वेब पेज है, हमने उसको शुरू किया था 2 साल पहले और उसके अभी 40,000 फॉलोअर्स हैं। हम ये चाहते हैं उसके माध्यम से कि जो शायर है उनकी शायरी, उनका नाम, उनका काम जो है वो लोगों तक पहुँचे और उसके माध्यम से हम लोग एक दिन महीने में 1 या 2 दिन गज़ल फॉर ह्यूमैनिटी करके रखते हैं उसमें। तो उसमें हम किसी सोशल वर्कर को इंट्रोड्यूस करते हैं, उनका काम, उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स, उनका फ़ोन नंबर और एड्रेस, ताकि लोग उन्हें मदद भी भेजते हैं। तो ख़ास करके मुझे ऐसा लगता है हमेशा कि जो शायर है, शायर तो सोल है, आत्मा है, उनके बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो शायर लोगों के बारे में की जो जानकारी है, उनका नाम, उनका काम, उन्होंने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, ये सब पहुंचाने की कोशिश, रिकॉग्निशन एक शायर को दैट मिलनी इट शुड चाहिए, बी, वो होना भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। ये भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो ये एक प्रयास है हमारा और उसमें हम उर्दू शब्दों के अर्थ लोगों को समझाते हैं। ये सबसे बढ़िया काम कर रहे हो। दिस इज समथिंग वेरी रिमार्केबल। फिलहाल इनकी फरमाइश आप पूरी करें, निधि की झुकी झुकी सी नजर, खास करके निधि जी के लिए। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं,
झुकी झुकी सी नजर, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। वेरी नाइस, लवली, बहुत बखूबी आपने इसे गाया और जगजीत सिंह साहब के बहुत बड़े फैन मालूम पड़ते हैं आप भी, पूरी दुनिया उनकी दीवानी है, हम भी उनकी गज़ल गायकी के दीवाने हैं और आपकी उस गज़ल गायकी में ज़रा 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 सा वो अक्ष लगता है, ऑब्वियसली आपको भी लगता है। देखिए वो जगजीत जी हो गए, मेहदी हसन साहब हो गए, ये तो रोल मॉडल्स है हमारे, उनका इम्पैक्ट डेफिनेटली है और वो रहेगा, इवन कंपोजिशंस पे भी है। और उनकी खास बात मुझे ऐसी लगती है, इन लोगों के एहसान है शिबा जी हमारे ऊपर। हाँ, बिल्कुल सही। कैसे मैं बताऊं आपसे, मैंने जगजीत जी से मैं कई बार मिला, उनके स्टूडियो में जाता था, संगीत स्टूडियो में, घर पे भी जाता था। मैंने उनसे एक बार कहा कि जगजीत जी आपके हमारे ऊपर बहुत एहसान है, तो बोले क्यों? मैंने कहा कि ज़िंदगी का ये जो सफ़र है हमारा, इसमें बहुत अच्छे बुरे दिन आए, घटनाएं घटी, लेकिन आपकी गज़लों ने हमें साथ दिया और हम उसमें से उभर के निकले। बिल्कुल सही कहा। तो ये लोगों ने जो हमें आनंद दिया, जो खुशी दी हमारे जीवन में, बहुत एहसान है इन कलाकारों का। सो वी शुड बी ग्रेटफुल टू देम, शुड बी थैंकफुल टू देम। या इसीलिए हर एक की फरमाइश आती है। देखिए आपके एल्बम्स की फरमाइश तो नहीं आई, जगजीत सिंह साहब की गजल की ही फरमाइश आई यार आपको। लेकिन मुझे खुशी है उसमें कि ये इतने बड़े लोग हैं कि हम छोटे बच्चों जैसे उनसे सिर्फ सीख सकते हैं। बिल्कुल सही। एक और फरमाइश आई है, प्यार मुझसे जो किया तुमने, अगेन जगजीत सिंह साहब। और मैं बताऊं कौन है, राहुल ने हमें मैसेज किया है न्यू दिल्ली से। बहुत अच्छा लग रहा है शिबा जी, आज प्रोग्राम में 2 गज़ल गायकों को आपने दावत दी है और ये भी जानकर बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू के दौरान कि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। कितना अच्छा लगता है जब हस्बैंड वाइफ एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। वाकई में रिश्ते की अहमियत को समझा रहे हैं ये दोनों। वाह क्या बात है, क्या बात है। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगे। क्या बात देना पड़ रहा है, क्या बात है। शिबा जी, you can also join us please। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगे, मेरे हालात की आंधी में बिखर जाओगे। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगे। वाह, वो सो लवली। मैं तो जानबूझ के आपके पीछे पड़ रही थी, आप साथ ही नहीं दे रही है उनका। एनीवेज बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी हम एक काम करते हैं, जाते जाते आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे निदा फाजिल साहब के साथ जो आपका वो एल्बम था निदा बिटवीन द लाइंस काइंड ऑफ ऐसा, तो उसकी एक और ख़ास बात है जो आपने एक खुद कंपोज किया है, वो हम उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। ज़रूर। उसमें एक गज़ल है निदा साहब ने लिखी है, मुमकिन है सफ़र हो आसान, अब साथ भी चलकर देखिए, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर। ये तो आजकल के रिलेशनशिप्स के ऊपर है। जी, निदा साहब ने तब ये अपनी वाइफ को जो प्रपोज किया था, जब हमने मालती जी से बात की थी, उन्होंने बात कही थी, जब प्रपोज किया था उन्होंने, तो उन्होंने यही इसी गज़ल के रूप में मुझे प्रपोज किया। लेकिन इसकी ज़्यादा आजकल ज़रूरत है, जो रिलेशनशिप्स का हाल है। हम कभी कभी मजाक में हम कहते हैं कि इस गज़ल को
फैमिली कोर्ट में बजाना चाहिए, बहुत जरूरी है। एज अ लॉयर आप कह रही हैं That is very बजा दो important. आप अपने, जब आपके पास केसेस आते हैं ना रिलेशनशिप के, आप यही गजल बजा दो। नहीं सही मुझे है। तो कुछ नहीं कहना है, बस यही है मुझे कहना, ये गजल पेश की जाए ताकि दोनों के जहन में खुराफात जो है वो वहीं पर निकल कर केस बाहर आ solve हो जाए। जाएगी। Yes. और ये एंटायर जो गज़ल है इसके आप लिरिक्स अगर आप पूरी जब पढ़ेंगे आपको लगेगा कि ज़िंदगी के सफ़र के बारे में पूरा लिखा है निदा साहब ने। दिस इज़ लाइक अ स्टोरी ऑफ रिलेशनशिप। जी। और आप दोनों रिलेशनशिप में आप थोड़ा बदले, आप भी थोड़ी बदली होंगी, तभी तो आपका इतना बेहतर तरीके से सब चल रहा है। जी एग्जैक्टली। और ये सफ़र जो है इसको एक जिसको बोलते हैं कि एक अच्छे डिसिप्लिन वे से जो चल रहा है, क्रेडिट गोज टू स्वाति। अदरवाइज आई एम टोटली अनऑर्गेनाइज्ड पर्सन। मैंने जान लिया आपकी बात, ये चुपचाप वेट कर रही है। अलहद कहेंगे मुझे मेरा साथ दो तब मैं दूंगी, नहीं तो मैं चुपचाप रहूंगी। That is her greatness. Yeah, that was so lovely. जाते जाते ये जो गजल निदा साहब की रह गई वो सुनाए हमने सभी लोगों को। मुमकिन है सफर हो आसान, अब साथ भी चल कर देखे, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें। मुमकिन है सफर हो आसान, अब साथ भी चल कर देखें। वाह क्या बात है। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। अगर वाकई में रिश्तों की अहमियत को हमें समझना है तो इस गजल के लिरिक्स को, इनके बोलों को समझना पड़ेगा, इनको अपनी जिंदगी में अमल में लाना पड़ेगा, तभी हमारे रिश्ते मजबूत होंगे और जिंदगी बहुत हसीन और खूबसूरत होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अलहद और स्वाति, आप स्टूडियो में आए। मैं उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आ गया होगा। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं। खुदा हाफिज़।